गंगानगर के एक छोटे से गांव में रामू और श्यामू नाम के दो भाई अपने माता पिता के साथ रहते थे। उनके पिता रतनलाल एक मेहनती किसान थे जो दिन रात खेतों में मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। रामू ईमानदार, मेहनती और सरल स्वभाव का था। वो अपने पिता की तरह खेतों में काम करने में आनंद महसूस करता था और सच्चाई को ही अपना सबसे बड़ा गुण मानता था। दूसरी ओर उसका छोटा भाई श्यामू स्वभाव से चालाक, स्वार्थी और लालची था। उसे मेहनत से काम करना पसंद नहीं था। वो हमेशा यही सोचता कि बिना मेहनत के ही वो अमीर बन जाए। एक दिन रतनलाल ने अपने दोनों बेटों को बुलाया और कहा, बेटा, अब तुम दोनों बड़े हो गए हो। खेत की देखभाल करना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। जी पिताजी, मैं पूरी मेहनत से खेती करूंगा। पिताजी, मुझे खेत में मेहनत करना पसंद नहीं। मैं व्यापार करूंगा और ढेर सारा धन कमाऊंगा। रतनलाल को श्यामू की ये बात नहीं पसंद आई, लेकिन उन्होंने उसे अपनी इच्छा के अनुसार काम करने दिया। रामू रोज सूरज निकलते ही खेत चला जाता और शाम तक मेहनत करता। उसने फसल की देखभाल की, खेतों में पानी दिया और समय पर अनाज की कटाई भी की। उसकी मेहनत रंग लाई और साल भर में फसल अच्छी हुई। इससे उसका मनोबल बढ़ा। दूसरी ओर श्यामू ने व्यापार करने की सोची और उसने गांव के ही एक लालची व्यापारी सेठ दौलत राम से दोस्ती कर ली। श्यामू की आदत थी, वो बिना मेहनत किए धन कमाना चाहता था। एक दिन उसने सोचा, क्यों ना सेठ दौलत राम को ठग कर जल्दी अमीर बना जाए। उसने एक चालाक योजना बनाई और सेठ के पास जा पहुंचा। सेठ जी, आपके लिए एक ऐसी चीज लाया हूं जिसे खाकर आदमी कभी बूढ़ा नहीं होगा। क्या सचमुच? बताओ बताओ। मेरे पास एक जादुई अनाज है जिसे खाने से इंसान हमेशा जवान रहेगा। ना उसे कोई बीमारी होगी, ना ही उसका शरीर कमजोर होगा। सेठ दौलत राम बहुत लालची था। उसने बिना सोचे समझे श्यामू को 20,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी और अनाज खरीद लिया। श्यामू बहुत खुश हुआ। वो बाजार गया, मिठाइयाँ, नए कपड़े और गहने खरीदे और शान से घर लौटा। जब रामू ने ये देखा तो उसे चिंता हुई। भैया, यह बहुत गलत किया। किसी को ठग कर कमाया गया धन ज्यादा दिनों तक नहीं टिकता। हमें सच्चाई और ईमानदारी से जीना चाहिए। लेकिन श्यामू ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और मौज मस्ती में व्यस्त हो गया। इधर जब सेठ दौलत राम को यह एहसास हुआ कि वो ठगा गया है, तो उसने राजा वीरेंद्र सिंह के दरबार में शिकायत कर दी। राजा न्यायप्रिय और बुद्धिमान थे। उन्होंने आदेश दिया कि जिसने भी सेठ को ठगा है उसे दरबार में पेश किया जाए। राजा के सैनिक गांव पहुंचे और श्यामू को पकड़कर दरबार में ले आए। श्यामू, क्या तुमने सेठ दौलत राम को ठगा है? महाराज, मुझसे गलती हो गई। मैंने लालच में आकर ऐसा किया। कृपया मुझे क्षमा कर दें। उस समय रामू भी दरबार में मौजूद था। वो आगे बढ़ा और राजा से बोला, महाराज, गलती को सुधारने का अवसर मिलना चाहिए। मेरा भाई लालच में आकर चालाकी कर बैठा, लेकिन इसे सुधारने का एक मौका दिया जाए। राजा ने कुछ देर सोचा और फिर बोले, ठीक है, यदि तुम सच में पछता रहे हो तो तुम्हें अपने ठगे गए धन से 3 जरूरतमंदों की मदद करनी होगी। श्यामू ने सिर झुका लिया और कहा, मुझे यह स्वीकार है महाराज। अगले दिन राजा के दरबार में 3 फरियादी आए। दूसरी फरियादी एक अनाथालय के पुजारी थे। महाराज, मेरे अनाथालय में रहने वाले बच्चों के लिए भोजन और कपड़े की कमी हो गई है। कृपया हमारी सहायता करें। तीसरी फरियादी एक बेरोजगार कारीगर था। महाराज, मेरे पास काम नहीं है। परिवार पालने में कठिनाई हो रही है।
रामू ने कुछ देर सोचा और फिर एक समाधान सुझाया। महाराज, क्यों ना विधवा महिला को पुजारी के अनाथालय में सहायक बना दिया जाए। इससे उसे रहने की जगह भी मिल जाएगी और अनाथालय के बच्चों की देखभाल भी हो जाएगी। साथ ही कारीगर को अनाथालय की मरम्मत का काम दे दिया जाए, जिससे उसे भी रोजगार मिल जाएगा। राजा रामू की बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने श्यामू को आदेश दिया कि वो अपने ठगे गए धन से इन तीनों की सहायता करे। श्यामू ने राजा के आदेश का पालन किया। विधवा महिला को अनाथालय में सहायक बना दिया गया, कारीगर को मरम्मत का कार्य मिल गया और अनाथालय में बच्चों के लिए भोजन और कपड़े आ गए। राजा ने रामू की ईमानदारी और समझदारी की प्रशंसा की और घोषणा की। रामू, तुम्हारी सच्चाई और बुद्धिमत्ता के कारण ही यह न्याय संभव हुआ। इसलिए मैं तुम्हें अपने दरबार में मंत्री का सहायक नियुक्त करता हूँ। रामू और गांव के सभी लोग बहुत खुश हुए। दूसरी ओर श्यामू को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने रामू से माफी मांगी और वादा किया कि अब से वो भी ईमानदारी और मेहनत से जीवन व्यतीत करेगा। रामू और श्यामू दोनों खुशी खुशी अपने गांव लौटे। रामू ने अपनी नई जिम्मेदारी संभाली और श्यामू ने अपने पिता के खेतों में काम करना शुरू